आत्मज्ञानी ही उदार चित्त वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा ही दिखाई देती है। उसे भिन्नता कहीं दिखाई नहीं देती। अज्ञानी को सब भिन्नता ही दिखाई देती है, जिससे उसके हर कार्य का उद्देश्य होता है। वह फल प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रसित रहता है। उसमें हेय और उपादेय का भय बना रहता है, इसलिए वह मुक्त नहीं है, ना उदार चित्त वाला हो सकता है। केवल आत्मज्ञानी ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा जीवन और मृत्यु के प्रति भी हेय और उपादेय का भाव नहीं रखता। ना इन्हें ग्रहण योग्य समझता है, ना त्याग, ना इन्हें निंदित समझता है, ना प्रशंसनीय, ना इन्हें घृणित समझता है, ना उपयोगी। आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है, अतः वही जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। दुनिया में अनेक लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति एवं विलय से बड़े चिंतित हैं, जैसे सारी सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है, उन्हीं के विचारों, सिद्धांतों एवं मान्यताओं से चल रही है। यदि वे ना होते तो सृष्टि का प्रलय हो जाता। ऐसे व्यक्ति ही दुनिया को सदा भयभीत करते रहते हैं कि सृष्टि का प्रलय निकट है। 20वीं शताब्दी के अंत तक प्रलय हो जाएगा, फिर नया युग शुरू होगा, सतयुग आएगा। अत्याचार बढ़ रहे हैं, अतः अवतार होगा जो दुष्टों को दंड देगा। कुछ लोग हैं जो दुनिया की वर्तमान स्थिति से बड़े चिंतित हैं। वे कहते हैं कि आज की दुनिया सबसे निकृष्ट है। जितनी चोरियाँ, हत्याएं, बलात्कार, डकैतियाँ, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण, अनेकता, झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी आज है, इतनी पहले कभी नहीं थी। मनुष्य पतन की पराकाष्ठा को पहुंच चुका है। वह पशु से भी बदतर हो गया। अष्टावक्र कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की धारणा वाले व्यक्ति दुखी एवं अशांत है। वह ज्ञानी ही धन्य है जिसमें न विश्व के विलय की इच्छा है, न इसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, क्योंकि वह तो साक्षी हो गया है, दृष्टा मात्र है। राग, द्वेष, आसक्ति, विरक्ति से पार हो गया, इसलिए वह ना तो अधिक की कामना करता है, ना नहीं होने पर दुखी रहता है, बल्कि यथाप्राप्त जो कुछ मिल जाता है या मिला हुआ है, उसी आजीविका से गुजारा करता हुआ सुखपूर्वक जीता है। एक ही चैतन्य आत्मा से इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इस चेतना से सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। इस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ तथा इस अहंकार के कारण जीव ने अपने को उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यही अज्ञान उसका पाप बन गया। बाइबल में भी ऐसी कथा है कि आदम ने बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग के बगीचे से नीचे गिरा दिया गया। यही उसका मूल पाप था। यह बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। आत्मा महासागर है तो बुद्धि चम्मच जैसी। बुद्धि छोटा पैमाना है, छोटा तराजू है, जो दुनिया के छोटे मोटे कार्य के लिए पर्याप्त है, किंतु उससे इस विराट चेतना को नहीं नापा जा सकता। मनुष्य इस बुद्धि से परमात्मा को नापना चाहता है, इसीलिए चूक जाता है। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन और निर्णय कर सकती है। अच्छे बुरे, शुभ अशुभ का भेद कर सकती है। वह गणित जैसा कार्य करती है, किंतु इससे विराट नहीं जाना जा सकता, इससे समग्र को नहीं जाना जा सकता। अस्तित्व अखंड है, अविभाज्य है, अनंत है। उसे बुद्धि से जानना असंभव है। चेतना बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि से नहीं होते वे चेतना से ही होते हैं।
उच्च कोटि का समस्त ज्ञान बुद्धि से नहीं, चेतना से सीधा उतरा है, अतः उसे पौरुषेय कहा जाता है। उच्च कोटि की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, गणित, आयुर्वेद, उच्च कोटि का साहित्य, अध्यात्म, वेद, पुराण आदि सीधी चेतना से ही आए हैं। यह बुद्धि का कार्य नहीं है। इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर्याप्त है, किंतु आत्मज्ञान में इस शुद्ध बुद्धि का स्थान वह विराट चेतना ले लेती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है उसकी बुद्धि गलित हो जाती है, वह क्षुद्र से विराट बन जाता है। उसे संपूर्ण कार्यों का एवं विधि विधान का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह इस शुद्र संसार में विमोहित ना होकर स्वाभाविक रूप से अनिवार्य कर्मों को करता हुआ संसार के प्रति साक्षी भाव से रहकर सुखपूर्वक रहता है। वह चिंता एवं वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, किंतु बुद्धि के कारण ही उसे भिन्नता दिखाई देती है। बुद्धि गलित होने पर सब संयुक्त दिखाई देता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वही चेतना का अनुभव होता है। बुद्धि का अनुभव शुद्ध का ही अनुभव है, उसका अनुभव संसार तक ही सीमित है, किंतु चेतना का अनुभव विराट का अनुभव है। वह शुद्ध से ऊपर विराट को ही देखता है, समग्र को एक साथ देखता है, जिससे उसका शुद्ध संसार जो छोटे सागर के समान है क्षीण हो जाता है। जिसने महासागर को देख लिया वह छोटे छोटे तालाबों से कैसे प्रभावित हो सकता है। जिसने पूरे हाथी को देख लिया वह अंधों की भांति उसके अलग अलग अंगों को हाथी कैसे कह सकता है। अंधा ही ऐसा कहता है। ऐसे समग्र के दृष्टा आत्मज्ञानी को संसार में न तृष्णा होती है न विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है अथवा पूर्ण हो जाती है। शून्य दृष्टि में ही पूर्ण का आभास छिपा है। ऐसी ज्ञानी चेष्टा रहित हो जाते हैं। जिसे सब कुछ मिल गया फिर चेष्टा किसकी। उसकी इंद्रियां भी विफल हो जाती है, क्योंकि अब विश्व के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। परम आनंद मिल जाने से क्षुद्र के क्षणिक सुख अपने आप छूट जाते हैं।